अगर लालू ने 15 दिन में बंगला खाली नहीं किया तो क्या दोहराया जाएगा उपेंद्र कुशवाहा वाला इतिहास। लालू राबड़ी को आखिरी मोहलत, 15 दिन बाद क्या होगा बड़ा एक्शन। राबड़ी देवी ने ठुकराए 3 नोटिस, अब प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती। नोटिस पर नोटिस फिर भी नहीं खाली हुआ बंगला, अब क्या करेगी सरकार। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक सरकारी बंगले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग लगातार नोटिस भेज रहा है। विभाग की ओर से अब तक 3 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन राबड़ी देवी ने अभी तक बंगला खाली नहीं किया है। इसी बीच सरकार ने उन्हें 15 दिनों की अतिरिक्त मोहलत दी है। सवाल यह है कि यदि तय समय सीमा के बाद भी बंगला खाली नहीं किया गया तो सरकार क्या कदम उठाएगी। दरअसल ये वही आवास है जिसे अब बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया जा चुका है। सरकारी नियमों के अनुसार जब किसी आवास का नया आवंटन हो जाता है तब पूर्व आवंटी को उसे खाली करना पड़ता है, लेकिन राबड़ी देवी के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है और अब ये मामला प्रशासनिक कार्रवाई तक पहुंच सकता है। राजनीतिक गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम की तुलना वर्ष 2008 में हुए एक चर्चित विवाद से की जा रही है। उस समय जदयू के पूर्व नेता और बाद में एनसीपी के बिहार अध्यक्ष बने उपेंद्र कुशवाहा को भी सरकारी आवास खाली करने को लेकर प्रशासन से टकराव का सामना करना पड़ा था। कहानी 30 बेली रोड स्थित सरकारी बंगले की है। वर्ष 2000 में उपेंद्र कुशवाहा जदयू के विधायक बने थे। उस दौर में वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में गिनी जाती थी। वर्ष 2004 में उन्हें विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और इसके साथ ही 30 बेली रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित हुआ। लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। विधायक नहीं रहने के बावजूद वे उसी सरकारी आवास में बनी रही। बाद में जदयू के साथ उनके संबंध बिगड़ गए और वर्ष 2007 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का दामन थाम लिया और बिहार प्रदेश अध्यक्ष बन गए। यहीं से सरकारी आवास को लेकर विवाद शुरू हुआ। भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा वैधानिक अधिकार समाप्त होने के बाद भी सरकारी बंगले में रह रहे हैं और उन्हें तत्काल आवास खाली करना चाहिए। बिहार विधानसभा ने भी विभाग को पत्र लिखकर बंगला खाली कराने का निर्देश दिया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने आवास को बाज़ार दर पर अपने नाम आवंटित करने की मांग की। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर ऐसा अनुरोध भी किया, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने साफ कर दिया कि पूर्व विधायकों को बाजार दर पर सरकारी बंगला देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद प्रशासन ने कई बार उन्हें नोटिस भेजे। अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर बंगला खाली करने का अनुरोध भी किया, लेकिन मामला नहीं सुलझा। मई 2008 में पहली बार अधिकारी पुलिस बल के साथ बंगला खाली कराने पहुंचे। उस समय उपेंद्र कुशवाहा पटना में मौजूद नहीं, इसलिए परिवार को कुछ और समय दिया गया। जून और जुलाई 2008 में भी प्रशासनिक टीम बंगला खाली कराने पहुंची, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से कार्रवाई चलती रही। इस मौके पर तो अधिकारियों को आशंका हुई कि राजनीतिक कार्यकर्ता विरोध कर सकते हैं, जिसके कारण बेदखली की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। आखिरकार जब लगातार आदेशों के बावजूद आवास खाली नहीं हुआ, तब जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े। 17 अगस्त 2008 को पर्याप्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सरकारी आवास खाली कराया गया। उस समय कार्रवाई पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गई। उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि उनके परिवार की इच्छा के विरुद्ध सामान हटाया गया और उन्हें होटल में रहने तक की नौबत आ गई। वहीं प्रशासन का कहना था कि उसने नियमों के तहत कार्रवाई की है। आज राबड़ी देवी के मामले में भी कई लोग उसी मिसाल का जिक्र कर रहे हैं। यदि निर्धारित 15 दिनों की मोहलत समाप्त होने के बाद भी आवास खाली नहीं होता तो भवन निर्माण विभाग कानूनी प्रक्रिया के तहत जिला प्रशासन की मदद मांग सकता है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की मौजूदगी के साथ आवास खाली कराने की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पत्नी भी हैं। ऐसे में इस मामले के राजनीतिक मायने भी काफी बड़े हैं। यदि प्रशासन सख्ती दिखाता है तो विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता सकता है, जबकि सरकार इसे केवल नियमों का पालन कराना बताएगी। फिलहाल सबकी नजरें अगले 15 दिनों पर टिकी हैं। क्या राबड़ी देवी स्वेच्छा से आवास खाली करेगी या फिर बिहार की राजनीति एक बार फिर सरकारी बंगले को लेकर बड़े टकराव की गवाह बनेगी। ये आने वाला समय तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि उपेंद्र कुशवाहा के बंगले की बेदखली का इतिहास आज फिर बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है।